नमस्कार दोस्तों। जो आपका 10th पार्ट है सीडीपी का, उसके अंदर आपने क्या देखा? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। और लास्ट में तुमने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया? तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो देखो, आपके पास यदि ओनली कंस्ट्रक्टिविज्म पूछे तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज आपसे यदि पूछे कि ये ऐसा देके पूछे कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया, तो आपके पास जीन पियाजे हो जाएंगे। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया, तो वो आपके पास वाइगोत्स्की हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास कोऑर्डिनेशन है, उसके कंपोनेंट दिए गए, ये जीन पियाजे का है, ठीक है। कोऑर्डिनेशंस एंड इमोशंस ऑफ जीन पियाजे हैं, कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन दिए गए हैं आपके पास। तो पहला क्या हो जाएगा? परसेप्शन हो जाएगा। परसेप्शन आपके, मान लो किसी चीज को लेके आपके दिमाग में कोई बात है वो। उसके बाद अटेंशन आएगा, फिर आपकी मेमोरी ओपन होगी, उसके अंदर थॉट का विकास होगा, लैंग्वेज होगी, फिर आप लर्निंग करोगे किसी चीज का। तो इन्होंने पहली बात तो ये सिंपली तरीका बताया गया है, ठीक है ना। और जीन पियाजे वैसे भी आपको मैंने बताया था कि जीन पियाजे एक बात पहले से कहते आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? पहले थॉट का विकास होता है, मतलब पहले व्यक्ति के दिमाग में थॉट आते हैं, बाद में लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। ये बात किसने कही है? ये आपके पास कौन हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके पास कौन हो जाएंगे? पहले थॉट का विकास होता है, बाद में लैंग्वेज। और इसका अपोजिट, कि आपके पास पहले लैंग्वेज का विकास होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास थॉट का विकास होगा। ये बात किसने कही? ये बात बोली वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना। याद कर लेना, वाइगोत्स्की, ठीक है ना। ये बात आपकी वाइगोत्स्की के द्वारा बोली गई। तो देखो, यहाँ तक ये बातें मैंने आपको यही इसलिए बताई है कि पहले थॉट का विकास होगा, फिर लैंग्वेज का, फिर लर्निंग स्टार्ट करोगे। थॉट और लैंग्वेज का विकास हो जाएगा तभी तो किसी चीज को याद कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? ये आपके पास क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या हो जाएगा? थॉट, लर्निंग। ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले थॉट होगा, फिर लर्निंग होगा, फिर क्या होगी? लैंग्वेज। थॉट होगा, लैंग्वेज, और फिर आपके पास लर्निंग होगी। उसके बाद भाई आपको ये दो पॉइंट याद करने पड़ेंगे, परसेप्शन और अटेंशन। ये आपके पास मेमोरी, मेमोरी के अंदर थॉट का विकास, फिर लैंग्वेज का विकास होगा, और फिर हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। पियाजे की वैसे है तो आपको पहले पता है कि थॉट आएगा पहले, फिर लैंग्वेज और फिर लर्निंग। अब थॉट किस में आएंगे? थॉट दिमाग में आएंगे, तो उसके बाद पहले मेमोरी का विकास होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मेमोरी, थॉट, लैंग्वेज, लर्निंग हो गया। परसेप्शन और अटेंशन ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके दो पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास मेटाकोग्निशन आता है। कौन आता है? मेटाकोग्निशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट तो आपके पास यही हो जाता है कि ये जो टर्म है आपके पास, ये किसने दी? तो ये क्या हो जाएंगे? जॉन एच फ्लेवेल के द्वारा दी गई, ठीक है ना। जॉन एच फ्लेवेल के द्वारा दी गई, ठीक है ना। नॉलेज अबाउट वंस ओवन थिंकिंग, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी? अब मेटाकोग्निशन का मतलब आपको मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। खुद के बारे में सोचना मेटाकोग्निशन कहलाता है। बात खत्म, केवल इतना सा है। इसको अब मैं घुमा फिरा के कितना भी बता लूं, और आप कहीं से भी पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना भाई, इससे के अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका एक छोटा सा मीनिंग है, खुद के बारे में स्टडी करना। मैं कहाँ हूँ, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपने बारे में सोचना ही आपके पास मेटाकोग्निशन कहलाता है, ठीक है ना। ये टर्म किसके द्वारा दी गई, उसको आप याद कर लो। जॉन एच फ्लेरवेल के द्वारा ये टर्म दी गई, ठीक है ना। अब डेफिनेशन दी गई है इसमें 3 दिन, देखना अब तुम अब ये डेफिनेशन याद करने बैठेंगे, ठीक है ना। कुछ है हो जाते हैं कि भाई जो सर ने बता दिया, मतलब कहीं से भी पढ़ेंगे उनकी आदत हो जाती है, मतलब रट दो जैसा दे रखा है। भाई साहब, ना मैं भगवान हूँ, ना जिन्होंने बुक बनाई है वो भगवान है, ठीक है ना। भाई चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने, मैंने भी आपको बताया, लेकिन अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो थोड़ा सा ना।
जो आपको मैंने बताया मेटाकोग्निशन का मतलब ये नहीं इन लैंग्वेज को ये आपके पास इंग्लिश में है, बता तो हिंदी में रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, बता तो हिंदी में रहा हूं। ये इंग्लिश में दे रखी है कि डिटेल डिट्टो डिट्टो वर्ड टू वर्ड ऐसे कैसे याद करें। मेटाकोग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, हमारे बारे में सोचना ही क्या वो कहलाएगी मेटाकोग्निशन। उन्हीं चीजों को अभी इन्होंने लिख दिया, लैंग्वेज अबाउट वन ओवन थिंकिंग। वो हिंदी की क्या बना दी, इंग्लिश बना दी। अरे इन वर्ड्स को याद करते रहना। नॉलेज अबाउट वन ओवन थिंकिंग, ये क्या हो जाएगा। अगला देखो, अवेयरनेस ऑफ द वन ओवन थॉट प्रोसेस, अपने विचारधाराओं के ऊपर। तो ये चीजें तो मैं बता ही रहा हूँ कि अपने खुद के बारे में विचार करना कि मेरे वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है ना, मैं कहाँ लाई करता हूँ भाई। मेरे अपने खुद के बारे में मतलब किस जगह आप सही हो गलत, मतलब इन चीजों के बारे में जब आप पढ़ोगे, अपने बारे में जब आप स्टडी करते हो, तो आपके पास मेटाकोग्निशन कहलाते हैं, उसी को लिख रखा है। नॉलेज ऑफ योर ओन माइंड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, आपके पास मेटाकोग्निशन। तो डोंट डू दैट। अब आपके पास मैकडूगल का नाम आएगा, देखो ये आ गया। ये आपके पास आज लास्ट टॉपिक है, इमोशंस, ठीक है ना। आज केवल इमोशंस को करेंगे, बाकी कल देखेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पर्सन। जब आप बिल्कुल खुश होते हो ना, मतलब डोपामीन आपके दिमाग में इतना ज्यादा उछल रहा होता है उस वक्त, मतलब आप खुश कब होगे, या तो कुछ जैकपॉट हाथ लग जाए आपकी, रास्ता में पड़े हो न, टन दो टन सोनो मिल जाए, या थोड़ा महंगा तो के महंगा ठीक है। तो उस वक्त जो आपके मन में खुशी होगी, ओहो मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ी गाड़ी किसी के पास नहीं होगी, ठीक है ना। या आप जब जब आपके पेरेंट्स को और आप लंबे समय तक इंतजार करते हो घर में एक सरकारी नौकरी की, और आप लगते हो ना, उस वक्त खुशी में जो आंसू झलक जाते हैं, मतलब जो आप एक्चुअल होते हो उस वक्त, जो आपके पास जब आपका रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, रोल नंबर डाल दिया, जैसे कैप्चा डाल के एंटर मार रहे होते हैं, भाई हो गया, इस मोमेंट पे जो आपकी जो फीलिंग होती है या दो एक्साइटेडनेस होती है ना, वो एट दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई एम नॉट। जो आपका रिएक्शन होता है, द फर्स्ट रिएक्शन, यस कर दिया मैंने, दैट इज। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जब आप खुशी के अंदर में काफी बात हो जाता है, काफी लोग अति एक्साइटेड हो जाते हैं। बाकी जो आपके एक्साइटेड मतलब उत्तेजित स्टेज होती है ना पर्सन की, वो आपका क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है। ये किसने कहा, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। अब वुडवर्थ नाम आया, मैं आपसे पूछूं कि वुडवर्थ के बारे में एक बात और बताओ जो आपने पहले पढ़ी है, आपका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में वुडवर्थ के बारे में पढ़ा था ना, क्या तो क्या पढ़ा था, बताओ भाई। तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, पीछे की बात पूछ लो तो, ठीक है ना। तो आपका वुडवर्थ है, उसने क्या बताया, डेवलपमेंट के बारे में बताया था। डेवलपमेंट क्या होता है आपके पास, डेवलपमेंट आपके पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। कि डेवलपमेंट होता है वो आपके पास हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट का क्या होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये चीजें पढ़ी नहीं, ये भी वुडवर्थ ने बताया था, तो बेटा इसको भी याद रखना। एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पर्सन, ये भी आपका वुडवर्थ ने दिया, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और मैकडूगल का मैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में वाटसन का नाम आया था, जेबी वाटसन का, याद करो, ठीक है ना। अब जेबी वाटसन ने क्या बताया था आपको, इन्होंने 19th सेंचुरी के बाद क्या दिया, क्या दिया भाई, 19th सेंचुरी के बाद आपको क्या दिया भाई, ये बताओ आप मेरे को, 19th सेंचुरी के बाद क्या दिया। पहले तो मेरे को ये एक्सप्लेन करो तुम, है ना, मेरे को ये बताओ पहले तो अच्छे से क्या दिया, ठीक है। अरे साइंस, जैसे आपके पास साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को हमने क्या बोला,
आपके पास पहले तो क्या आया, सबसे पहले आपने उसको क्या बोला, साइंस ऑफ सोल। उसके बाद आपने साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, ये बोला। तो जो आपका ये लास्ट वाली चीजें हैं साइकोलॉजी को, अब आपसे पूछेगा क्या कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, ये चीज किसने बोली? एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा ना। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस की साइंस किसने बोला? तो ये आपके पास एक तो क्या आ जाएगा, जेबी वॉटसन हो जाएंगे जिसने कहा, एक आपके पास स्किनर हो जाएगा। अब ये नाम जो आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़े थे ना, वो नाम है ही, अब यहां तक आते आते तो भूल चुके होगे। और लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मैकडूगल। अब देखो मैकडूगल का नाम कहाँ है। अब तुम ये देखो, एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पर्सन आपके पास क्या हो जाएगी, वुडवर्थ के द्वारा दी गई। अब आपके पास मैकडूगल ने है ना 14 इंस्टिंक्ट दी ऑफ इमोशन की। इंस्टिंक्ट मतलब कि आप कैसा बिहेवियर करते हो। स्केप, जब आपको डर लगता है तो क्या करते हो, आप स्केप करते हो, भागते हो, वहां से दौड़ो। मान लो एक अचानक कुत्ता गैर लग गया आपके, क्या करोगे, कुत्ता आपकी ओर दौड़ रहा है, आप क्या करोगे, स्केप करोगे, दौड़ोगे, वहां से भागोगे। ठीक है। एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है तो किसकी कौन सा इंस्टिंक्ट शो करोगे, कॉम्पैक्ट का शो करोगे। डिसगस्ट, ठीक है, कब शो करोगे, रिपल्सन। ठीक है। क्यूरियोसिटी होगी तो किसका इंस्टिंक्ट शो करोगे, वंडर का। मतलब escape, कहीं पे भाग रहे हो तो किस लिए भाग रहे हो आप, फियर के कारण। इंस्टिंक्ट क्या है, फियर हो जाएगा, उसके बाद एंगर हो जाएगा, डिस्गस्ट हो जाएगा, वंडर हो जाएगा। पेरेंटियल, पेरेंटियल का मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं आपसे, प्यार, तो इंस्टिंक्ट कौन सा शो होगा, लव वाला। अपील, तो इंस्टिंक्ट कौन सा शो होगा, डिस्ट्रेस। ग्रीगारियस, इंस्टिंक्ट कौन सा शो होगा, लोनलीनेस या फीलिंग ऑफ लवलिंगली। फूड सीकिंग, फूड सीकिंग का मतलब क्या होता है, भूख लग रही है, कौन सा इमोशंस होगा आपके पास, एपिटाइट, पेट में ऐसे ऐसे करोगे, भूख लग रही है। ठीक है। उसके बाद आपके पास नाइन्थ आता है, नाइन्थ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। ठीक है। कौन सी फीलिंग या कौन सा आपके पास इंस्टिंक्ट शो होगा, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। अक्वाजिशन, जब आप किसी को अक्वाजिशन कर रहे हो, मतलब किसी को ले रहा, किसी चीज का अधिग्रहण करना, तो वो क्या हो जाएगा, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। ठीक है ना। सेक्स, ये एक ऐसी चीज है, अब देखो काफी लोगों का मानना है कि इस व्यक्ति में, मान लिया आपने न्यूज में भी सुना होगा, इसमें लस्ट कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अब आपका साइकोलॉजी के अंदर आपके जो मैकडूगल साहब हैं, वो भी ये चीज मानते हैं कि सेक्स का जहां नाम आएगा वहां आदमी के अंदर लस्ट होगी। ठीक है ना। ये चीज तो वो खुद कह रहे हैं। अब काफी बार कहते हैं नहीं तुम्हें तो लस्ट है, तुम प्यार नहीं करते। अरे लस्ट का क्या करें, लस्ट तो ये इंस्टिंक्ट आती है। अब ये देखो आप, अगले बार अगला आपके पास क्या है, सेल्फ असेरेशन में पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आती है, और सबमिशन में क्या होगा, आपके पास नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आएगी। उसके बाद लाफ्टर के साथ क्या होगा, अम्यूजमेंट की इंस्टिंक्ट शो होगी। ये आपके पास इंस्टिंक्ट शो रखे हैं। ठीक है ना। इमोशन बता रखे हैं कि इस साइड आपके पास इमोशन है, और ये आपके पास इंस्टिंक्ट दे रखे हैं। फियर का, फियर इमोशन हो गया तो क्या हो जाएगा, एस्केप। ठीक है ना। एंगर के साथ कॉम्बैट, डिस्गस्ट के साथ रिपल्सन, वंडर होगा तो क्या होगा, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की इंस्टिंक्ट होगी। लव पेरेंटियल हो जाएगा, डिस्ट्रेस अपील हो जाएगा। ठीक है। लविंग लेस ग्रीगारियस, एपिटाइट फूड सीकिंग के लिए होता है। ठीक है ना। फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है ना।
फीलिंग ऑफ ओनरशिप एक्विजिशन के लिए होता है, उसी के तरीके से लस्ट क्या हो जाएगा, सेक्स। पॉजिटिव फीलिंग सेल्फ एसेरेशन, सबमिशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, लाफ्टर, अम्यूजमेंट। कैसे भी उल्टा सीधा करके याद कर लेना, ये इंस्टिंक्ट में से पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो आपसे पूछी गई है ना, वो आपके पास पहली और दूसरी। इसके तो क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, मैं बता रहा, जैसे ही आपकी सीडीपी कंप्लीट होगी आपके सैंपल पेपर कराऊंगा 5 से 7 का। भाई मतलब 10 भी करा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे आपको सैंपल पेपर, है ना। सीधी बात यह है कि करवाए जाएंगे। तो उसमें देखना तुम, कम से कम है ना, कम से कम भी 7 बार आएगा पेपर में, यही चीज है। 7 बार नहीं तो बस 50%, इतना भी झूठ नहीं बोलना है। लेकिन 5 बार तो आपको देखने को मिलेगा कि ना कि किस में कौन सी इंस्टिक्स होती है। तो स्केप का तो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। और कॉम्बैक्ट का आपके पास 2-3 होंगे, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन देखना, और इस प्रकार से पूछे गए। आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, भाई बताया करो, ठीक है। नहीं बताओ तो मत बताओ भाई, ठीक है ना। तो यदि ठीक लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास सब शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव ए नाइस डे।